नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ हैं दिलीप वेदकेकर जी। गोवा से हमारे बीच में पधारे हैं। प्राइमरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत छोटे छोटे उदाहरण देकर और इस एजुकेशन सेक्टर में कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे देश और समाज और राष्ट्र के लिए सेवा करने वाले भावी पीढ़ी बच्चे तैयार हों, उस पर मार्गदर्शन करने की, उस पर गाइड करने की उनको महारत हासिल है। आज हम ऐसे ही विषयों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पूरे देश में पिछले 20-25 वर्ष से घूम रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि प्राइमरी एजुकेशन की सामान्यतः पूरे देश में ही उपेक्षा जैसी रहती है, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो चाहे प्राइवेट में फिर भी थोड़ी सी कोशिश होती है, लेकिन सरकारी में तो बहुत पूरी तरह से लगभग उपेक्षा जैसी रहती है। क्या महत्व आपने समझा कि इस प्राइमरी एजुकेशन का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, थोड़ा सा इसको बताइए। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ठीक है। अपने देश में प्राइमरी शिक्षा की बहुत उपेक्षा होती है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण है प्राइमरी शिक्षा। जैसे कि इस बिल्डिंग में हम जो बैठे हैं, इस बिल्डिंग की जो नींव है, जितनी बिल्डिंग ऊंची अनेक मंजिले होते हैं, उतनी मात्रा में उसकी जो नींव गहरी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि नींव मजबूत है तो उस पर अनेक मंजिलें, मैनी फ्लोर्स उस पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि नींव कच्ची है तो मंजिलें नहीं खड़े। उसी प्रकार से हम जब शिक्षा की बात करते हैं, उसमें प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, ये ऊपर वाले मंजिल है सारे, लेकिन उसकी नींव है प्राइमरी एजुकेशन जी। लेकिन इसकी उपेक्षा हो रही। वास्तव में विनोबा जी भावे ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सटीक उन्होंने कहा है कि शिक्षा क्या है। वास्तव में प्राइमरी एजुकेशन इज द रियल एजुकेशन। उसके बाद केवल उसका एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत महत्वपूर्ण। प्राइमरी शिक्षण यही वास्तव में शिक्षा है। उसके बाद जो आगे चलकर होता है, दैट इज ओनली द एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन ऑफ दैट प्राइमरी एजुकेशन। अभी ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अब्राहम लिंकन का मुझे बहुत एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, प्यारा। उन्होंने एक बार कहा कि इफ आई एम गिवन 8 hours टू कट द ट्री, जी, I shall spend first 2-3 hours to sharpen my axe. यस, बिल्कुल। यदि मेरी कुल्हाड़ी को वो तेजदार नहीं, शार्प नहीं, हाँ। ऐसी कुल्हाड़ी लेकर मैं यदि पेड़ तोड़ने को जाता है कोई, तो जो काम 8 घंटे में हो सकता है वो उसको 80 घंटे लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात। तो आगे की जो ऊपर की शिक्षा है ना, हाई स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, उसकी तैयारी जो होनी चाहिए, हाँ, तैयारी कि बच्चे के सीखने के जो लर्निंग टूल्स भगवान ने दिए हैं, हाँ, ईयर्स, आईज, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उसको पहले शार्प बनाना चाहिए। दोस हैव टू बी शार्पन। अभी प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरीज में इस पर ज्यादा बल देना चाहिए आइडियली, बट दैट इज नॉट बीइंग डन। दूसरा, बहुत स्थानों पर जो बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थान है, वो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ और देखने का उनका नजरिया, उनकी दृष्टि अलग है। उनका पूरा ध्यान ऊपर वाले पर है। प्राइवेट में तो ये ऊपर वाले जो है ना, उनके लिए सब प्रकार की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे अधिक साधन सुविधाएं, सबसे अधिक ध्यान प्राइमरी शिक्षा पर देनी चाहिए। यदि नींव मजबूत हो गई तो फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। हाँ,
तो प्राइमरी एजुकेशन के साथ सब प्रकार का कॉम्प्रोमाइज चलता है। We compromise with the teachers, we compromise with the classrooms, we compromise with everything at primary level. एग्जैक्टली। बड़े बड़े तो इंग्लिश मीडियम वगैरह जो चलते हैं वहां, फॉर देम दिस प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन हाँ ये अंडा देने वाले मुर्गा है। हाँ हाँ, फ्रॉम देयर दे गेट ठीक बात है, फ्लो ऑफ मनी, पैसा मिलता है। पैसा में। लेकिन वो पैसा उन बच्चों पर उस सेक्शन पर नहीं खर्च करते, ऊपर ऊपर खर्च करते हैं। जी। तो इसलिए आपने जो कहा सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है प्राइमरी एजुकेशन का। दूसरी एक बात है, ये जो फर्स्ट स्टेज है फ्रॉम 0 to 5-6 साल तक, जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, वेरी डेलिकेट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्टेज। क्योंकि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है 9 महीने तक, जी, उस काल में बच्चे के ब्रेन का 70% डेवलपमेंट होता है। उसका जन्म हुआ, आगे साल 1.5 साल तक उसका और 15% डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 5, 5.5, 6 साल तक उसका 10% डेवलपमेंट होता है। तो ये कल्पना कर लो, लगभग 80-90% of the brain development takes place from 0 to 5 or 6 years. एग्जैक्टली। वो वही अभी जो है ECC जो है ना, उसमें ये स्टेजेस ही आता है। हाँ 3+2 कक्षा 2 तक। ठीक। तो कक्षा 2 तक जब बच्चा पहुंचता है, तब तक उसके ब्रेन का 80-90% डेवलपमेंट होता है। See how fundamental, how useful, how precious this stage is. और वही उपेक्षा पेरेंट्स की ओर से भी, टेचर्स की ओर से भी, सब और स्कूलों तो है गवर्नमेंट की ओर से भी। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब। आज का युग बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोक्रेट्स का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और कहीं ना कहीं एक भारत में गुरु शिष्य परंपरा का भी एक उतना महत्व है, कुछ ट्रेडिशनल चीजों में रह जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा की जो उत्कृष्ट भारतीय सभ्य संस्कृति थी, और जिसके कारण हम कभी संभवतः विश्व गुरु बने उस शिक्षा पद्धति से निकल के, तो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कहा, और मैं उस सारे व्यवस्था को कैसे हम कहाँ पर पाते हैं? बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि टेक्नोलॉजी का युग है तो पुराना सब आउटडेटेड हो गया है। जी, सामान्यतः ऐसे लोगों को इट इज नॉट सो। हाँ, इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, गूगल एंड गुरुजी शुड गो हैंड इन हैंड। ओह यस, गूगल एंड गुरुजी शुड गो हैंड इन हैंड। राइट। गुरुजी को गूगल की मदद लेनी चाहिए, अभी आवश्यक है, इट इज द नीड ऑफ द आवर। हाँ, ये बात हमारे गुरुजी के मन में भी पक्की होनी चाहिए कि गुरुजी का स्थान ऊपर है, गूगल का स्थान नीचे, उसका असिस्टेंट है। गूगल इज द असिस्टेंट ऑफ गुरुजी। तो जहां तक जब तक मुझे उसकी मदद लेनी है, मैं मदद लूंगा। और वी हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज एज पर जैसे स्थिति बदलती है, युग बदलता है। इसलिए अपने दीनदयाल जी भी कहते हैं ना, युगानुकूल, हम जो कुछ करते हैं वो युगानुकूल, जी, देशानुकूल और युगानुकूल, ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग करते थे। मान लो कोई अन्य देश की एक चीज है, वो जैसी की वैसी यहाँ लागू करना ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए वो हमारे देश के लिए स्वीट कैसे हो सकती है, इसको देशानुकूल। जी, और पुरानी बातें अब हमें जो लागू करनी है, तो आज के युग को ध्यान में रखकर उसका उपयोग करना चाहिए। तो गुरुकुल जो पैटर्न हमारा है, गुरुकुल सिस्टम, उसमें से कई ऐसी बातें हैं, उनको अभी हमें नए परिप्रेक्ष्य में, नए ढंग से, नए तरीके से, नई पद्धति से उनको लागू करना चाहिए। उनको उन पर काम करके, उनको डेवलप करके आज के उसमें आगे बढ़ना। आगे